अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करेंगे। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन। अब यहाँ पे ये 4 पार्ट दिया हुआ है, तो इसमें कहा हुआ है कि विदाउट कैलकुलेशन इनका आंसर दें। इसका फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इज 1। यहाँ पे जस्ट हमने आंसर करना है। इसमें कहा हुआ है कि किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन का और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनके अगर हम लोग प्रोडक्ट लें तो अगर हम लोग उसका प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल टू 1 आए। अब हमें पता है कि 1 कब आता है, जब भी हम लोग किसी नंबर्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें, फर्ज के मैं 5 लेती हूँ तो जैसे यहाँ पे एक नंबर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ था, मैं फर्ज के वहाँ पे इसके हिसाब से अगर इसी से रिलेटेड अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो तब ये 5 जो है तो इक्वल टू 1 होगा। ये बेसिकली इसका ये मतलब है कि हम लोग इसको किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर 1 देगा। अब यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर हो 5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 5 को जब हम लोग इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 देता है ना। 5 और 5 कट जाता है तो वापस 1 आ जाता है। तो इट्स मीन हम लोग इस एक्सप्रेशन को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आंसर 1 दे देगा। तो इसका 1 डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो ये आंसर क्या देगा, 1 देगा। इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में कहा हुआ है विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिव्स 1। अब हम लोग किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन को डिवाइड करें इसके साथ तो आंसर 1 दे। तो डिवाइड कब करते, डिवाइड हम जैसे हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे फर्ज की इस नंबर की जगह हम लोग अगर यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम लोग फर्ज के किसी नंबर के लिहाज से अगर हमने इसको सॉल्व करें तो जैसे 100 है, 100 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो 100 को जारी बात है 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या देगा, 1 देगा। इस तरह ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 1 देगा। इसको इसी से वापस डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको इसी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 1 देगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कहा हुआ है सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड ये एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन दी हुई है और कहा हुआ है इसके साथ हम लोग किसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर ये आएगा। सम का मतलब होता है प्लस। अब इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो दिया हुआ है m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अभी आंसर में हमें क्या चाहिए, m प्लस n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इट्स मीन सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, वो n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है तो दूसरा ऑब्वियसली क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो वही है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसमें भी हमने ले लिया क्योंकि इसका प्लस इसको प्लस करें तो जब हम लोग प्लस करते हैं तो ये m प्लस 1 जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाती हैं। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है या अलजेब्रिक फ्रैक्शन में हमारे पास ये टर्म्स हैं और दूसरा अगर हम लोग ये वाला लें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ऐसे नहीं समझ आ रही तो मैं आपको इसको ऐड करके भी बता देती हूँ। तो ये जो है हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ये दिया हुआ था तो दूसरा हमने ये लिया तो इन दोनों का ऐड करके हमारे पास जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया था वो आना चाहिए। तब यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक फ्रैक्शन होती है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन जब होती है तो डिनोमिनेटर हम लोग नीचे एक दफा लिखे दो ऊपर वाली टर्म्स को क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली वही है जो हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि कौन सी दो, यहाँ पे बेसिकली सेकेंड फ्रैक्शन हमने क्या लिया, ये हमने सेकेंड फ्रैक्शन लिया n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बस ये हमारे पास इसका इन दोनों को ऐड करके भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका इनको हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। तो इनको दोनों को ऐड करने से हमारे पास वही आ रहा है जो उन्होंने वहां पे दिया हुआ था क्वेश्चन में। ये थर्ड पार्ट में हमारे पास यही आंसर आया था जो हमने अभी सॉल्व किया। नेक्स्ट 4 पार्ट में है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो कह रहे हैं कि जब अलजेब्रिक फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये हमने जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था। अब यहाँ पे देखें ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन था और ये कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था और इसका रेसिप्रोकल जब हमने लिया था तो इनका प्रोडक्ट क्या आया था, ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाती है ना तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसी तरह ये भी वही चीज दोबारा से उन्होंने पूछी हुई है तो इसका भी हम आंसर क्या आएगा, रेसिप्रोकल और उसके अलजेब्रिक फ्रैक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 13 तक जो क्वेश्चन है इसमें कहा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये जितने भी क्वेश्चन है तो इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो भी हमने फैक्टराइजेशन की है तो वो सारे स्टेप यहाँ पे बेसिकली फॉलो होंगे। कहीं पे फैक्टराइजेशन में हमने जो भी फार्मूलाज यूज किए या कहीं पे जो भी फैक्टराइजेशन के जो भी मेथड हमने सीखे थे या जितनी भी टाइप्स हमने सीखी थी वो सारे जो है इन क्वेश्चन में यूज होंगे।
आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये तो एक तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो भी ये जो जैसे ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे जो टर्म्स कॉमन आ रही है, पहले हम लोग उनको कॉमन लेके फिर सॉल्व करेंगे। इनके जो फर्ज किया कहीं पे कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करके, कहीं पे कोई टर्म्स कट रही है फिर उनको काटेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म है फर्स्ट एक्सप्रेशन की, तो 14x² माइनस 7x, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 7x कॉमन आ रहा है। जैसे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में जो जहाँ पे जो भी टर्म कॉमन आ रही थी, या वेरिएबल कोई भी कॉमन आ रहा था, वेरिएबल के लिहाज से कोई टर्म, कोई नंबर में से कोई कुछ कॉमन आ रहा था तो हम लोग कॉमन ले रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे कि जहाँ पे जो भी कुछ कॉमन आ रहा है वो हम लोग कॉमन लेंगे। तो ये न्यूमरेटर में हमारे पास 7x कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे 7x हमने कॉमन लिया, तो ये 14 था, तो 7 2 14, x हमने कॉमन ले लिया तो x रह गया, माइनस यहाँ पे 7x हमने कॉमन लिया हुआ है तो क्या रह गया, 2x माइनस 1। अब यहाँ पे इन दोनों में भी ये 12x² कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x² की लोएस्ट, यहाँ पे x की लोएस्ट पावर क्या है, x², और ये 12 के टेबल में 24 भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग x² 12x² कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये x की पावर 3 थी तो x रह गया, प्लस 12 2 24, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय। अब ये वाली जो टर्म है यहाँ पे भी देखिए x² प्लस 2x है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा अंदर, x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई में टर्म्स काट रही हैं, बाजू का इस तरह ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा हो या क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ कट रहा हो तो हम लोग वो काटते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये 2x माइनस 1 है, ये भी 2x माइनस 1 है, तो ये कट गया। ये x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, तो ये कट गई, एक जैसी टर्म्स थी। अब यहाँ पे ऊपर क्या रह गया, 7x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या था, क्या रह गया, x। तो 7x के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x² और डिवाइडेड बाई 12x²। नीचे वाली दोनों टर्म्स कट गई थी, ये x² के साथ कट गया, तो 7 और 12 एक टेबल से नहीं होते, तो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई करके इसका क्या आंसर आया है, 7/12। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे भी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि न्यूमरेटर में कौन सी टर्म कॉमन आ रही है। अब यहाँ पे a² b² है और यहाँ पे ab है, तो यहाँ पे नंबर तो कोई नहीं है जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी जो तो कॉमन आ रहा है, तो ए बी हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये a² b² था तो एक ए बी हमने कॉमन ले लिया, तो ए बी रह गया यहाँ पे प्लस 3। यहाँ पे ए बी था तो ए बी बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया। इसका ये 4a² है और ये -1 है। यहाँ पे ये माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन की वजह से ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पे 4a² है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a² और ये -1 का स्क्वायर, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये नहीं मजीद सिंप्लीफाई हो रहा, ये यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हम लोग एज इट इज लिखेंगे। इसका ये ab प्लस 3 है, तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये ए बी इसी तरह और ए बी प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये 2a² माइनस 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है जो किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ये वाला फैक्टर एज इट इज। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो भी टर्म्स काट रही हैं उनको पहले हम लोग काट लेते हैं। यहाँ पे देखें a प्लस 3 ए बी प्लस 3 ए बी प्लस 3 से कट हो रहा है, ये 2a प्लस 1 के साथ कट गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में a b रह गया, ये दोनों टर्म्स कट गए, न्यूमरेटर वाली, डिनोमिनेटर में क्या रह गया 2a माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ फर्स्टली यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि कोई टर्म कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लें। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में जो टर्म है a माइनस बी, तो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो डिनोमिनेटर में देखें ये a² प्लस ए बी है, तो यहाँ से a हम लोग कॉमन लें, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा a प्लस बी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, अब ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, तो ये इसको अगर हम लोग क्योंकि यहाँ पे भी ये माइनस है तो इसको हम लोग a² माइनस b² का फार्मूला बना सकते हैं। तो a की पावर 4 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a² माइनस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला हमने काफी क्वेश्चन में यूज किया है, तो ये इसको अगर ये फार्मूले के ओपन फॉर्म है तो इसको हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है।
ये हमने पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये बेसिकली ओपन फॉर्म थी जिसको हमने क्लोज फॉर्म में लिख लिया है, मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम लोग मजीद सॉल्व करें तो ये a माइनस बी यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है, ये वाली जो टर्म थी इसको सॉल्व कर लिया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो किसकी इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a में हमारे पास ये a स्क्वायर है और b में क्या है b स्क्वायर। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि a माइनस बी 2 टाइम है, मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये वाली टर्म एज इट इज, और ये जो आगे है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोबारा से यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म एज इट इज a माइनस बी इंटू a माइनस बी, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना तो इसको हम लोग a माइनस बी को 2 टाइम हमने लिखा है। तो डिवाइड नेक्स्ट टर्म जो थी वो भी एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो टर्म्स कट रही है हम लोग उनको काटेंगे। अब ये a माइनस बी ये a प्लस बी है तो ये भी a प्लस बी, ये a माइनस बी ये a माइनस बी के साथ कट गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कट गया, और ये a है और ये भी a है तो ये आपस में कट गया। तो नेक्स्ट क्या टर्म रहेगी, अब नेक्स्ट ये a माइनस बी और a माइनस बी है ये भी कट गया। तो यहाँ पे सारी टर्म्स ही कट चुकी हैं। तो क्या आंसर रहेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए वहां पे मल्टीप्लाई था, तो अब यहाँ पे डिवीजन है। तो ये डिवाइड के साथ हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे डिवाइड बाय ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a और b में यहाँ पे x और y है। अब ये डिवाइड वाले जो होते हैं यहाँ पे डिवाइड वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई में जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली जो मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन 3xy डिवाइड बाय x प्लस वाई था तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3xy। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो ये x प्लस वाई के साथ कट रहा है। ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होता है, और ये एक्स वाई है और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स वाई होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 रह गया था, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे x प्लस वाई कट गया तो क्या रह गया 1 डिवाइडेड बाय एक्स वाई। अब यहाँ पे देखें ये 2 रह गया था और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का स्क्वायर था तो एक्स वाई होल स्क्वायर लिख लिया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स माइनस वाई रह गया था मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई था वो कट गया तो 1 रह गया तो डिवाइडेड बाय एक्स वाई। अब यहाँ पे ये एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई का होल स्क्वायर है। इट्स मीन एक एक्स वाई जो ये वाला एक्स वाई है वो एक्स वाई से कट गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा एक एक्स वाई रह गया ना, क्योंकि वो एक्स वाई होल स्क्वायर है तो ये 2x वाई रह जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो ये 2x वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई रह गया था। तो यहाँ पे अब इसमें से कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं आ रहा जो कॉमन लेके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको भी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे भी ये डिवीजन है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में भी पहले कन्वर्ट कर सकते हैं, या पहले जो फैक्टर जहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग पहले कुछ कॉमन जो टर्म्स कॉमन आ रही है वो कॉमन लेके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 8 a क्यूब है तो 8 हमें यहाँ पे और बीच में माइनस का साइन है और साथ 1 भी है, तो इसमें यहाँ पे इसको हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले के मुताबिक ओपन कर सकते हैं। तो 8b2 का क्यूब होता है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2a होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना। ये 8b2 का क्यूब होता है और a के ऊपर भी क्यूब था तो 2a होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब लें, जो भी लें वो वापस 1 ही आंसर आता है। अब नीचे ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है तो यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 2a स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा अंदर 2 भी कॉमन लिया हुआ तो 2 2 सा 4 और a स्क्वायर भी कॉमन लिया हुआ तो ये a क्यूब है तो एक a यहाँ पे रह जाएगा प्लस 1। अब ये जो डिवाइड में था इसको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी ये न्यूमरेटर में चली जाएगी और न्यूमरेटर वाली जो टर्म थी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी।
मल्टीप्लाई बाय ये वाला यहाँ पे भी ए क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ए क्यूब हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 15a²। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन हो रहा है जो किसके इक्वल होता है, ये हमने फार्मूले पहले पीछे पढ़े हुए हैं, पीछे जितने भी एक्सरसाइज किए हैं वहां पे भी ये फार्मूले यूज हुए थे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बस ओपन कर रही हूँ इसको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन हो रहा था, तो इसको हम लोग इसके मुताबिक ओपन किया। तो ये ए माइनस बी, ए में 2a था और बी में 1 था, तो ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b² ये फार्मूला होता है और नीचे वाली टर्म एज इट इज। अब ये जो सेकंड हमारे पास टर्म थी 15a माइनस 25, तो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये 3a माइनस 5 रह जाएगा डिवाइडेड बाय ये 6a² माइनस 13a प्लस 5। ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, जिसको हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ अगर हम लोग करें तो 6a² और ये 5 है, तो जो ये हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। पहले 6a² और 5 को एज इट इज लिखते हैं, मिड टर्म को हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे। अब यहाँ पे ए और सी में 5 और 6 थे, तो 5 6 30 के हमने ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 30 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से 13 आना चाहिए। तो इसके मल्टीपल क्या क्या होते हैं 30 के, 10 और 3, 10 3 से 30 होता है और 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 भी आ रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 10a माइनस 3a और ये प्लस 5 इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाली जो टर्म है ये हम लोग नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम थी तो मैं नीचे लिख रही हूँ। तो ये ए क्यूब इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a²। अब नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग करें तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 2a माइनस 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखिए ये a² प्लस 2ab प्लस b² का फार्मूला बन रहा है जो किसकी इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो a में हमारे पास क्या है 2a और प्लस b में क्या है 1, तो ये इसको क्लोज फॉर्म में लिख लिया है। और ये नीचे वाली टर्म एज इट इज 2a² इंटू 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3a माइनस 5 डिवाइडेड बाय, इसमें से हम लोग अगर ये जो हमने मिड टर्म किया था तो इनमें से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a को हम लोग कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा 3a माइनस 5। नेक्स्ट इन दोनों में देखें कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे नहीं कुछ कॉमन आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं। तो -1 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3a माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला फैक्टर एज इट इज लिख रहे हैं a क्यूब इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a²। अब यहाँ पे जो टर्म्स कट रही है उनको हम लोग काट लेते हैं, या यहाँ पे पहले हम लोग इसके फैक्टर बना लेते हैं, सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ये भी सारी टर्म एज इट इज आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें ये कॉमन फैक्टर क्या है 3a माइनस 5 दोनों में है, तो इसको कॉमन फैक्टर ले लेते हैं हम लोग। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने 2a कॉमन लिया था, तो ये 2a और यहाँ पे -1 कॉमन लिया था और मल्टीप्लाई बाय ये वाला फैक्टर एज इट इज। अब नेक्स्ट इस स्टेप में हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे कि जहाँ पे जो भी टर्म्स कट रही है वाले हम लोग उनको काट लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये 3a माइनस 5 ये भी 3a माइनस 5 है, ये दोनों आपस में कट गए। और 2a माइनस 1 जहाँ पे भी है और इसके डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर में था, इसके डिनोमिनेटर में था, ये दोनों भी आपस में कट गए। अब ये 2a प्लस 1 है, तो 2a प्लस 1 यहाँ है, ये 2a प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो ये और नीचे जो तो सिर्फ 2a प्लस 1 है, तो ये स्क्वायर यहाँ पे नीचे इसके साथ कट गया, तो यहाँ पे 2a प्लस 1 की पावर 1 रहेगी। और नेक्स्ट क्या टर्म कट रही है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये 5 1 ज़र 5 और 5 3 ज़र 15 और नेक्स्ट ये a स्क्वायर है और ये a क्यूब है, तो यहाँ पे a की पावर 1 रह गई है, मतलब ये a क्यूब थी ना तो a स्क्वायर के साथ कट गई, स्क्वायर वाली टर्म तो a की पावर 1 रहेगी। अब बाकी जो टर्म्स रह गई हम लोग उसको नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो टर्म्स कट रही थी तो वो तो हमने काट ली थी, बाकी जो टर्म्स रह गई थी वो मैंने लिखी है। अब यहाँ पे देखें a क्यूब था ना, तो a की पावर 1 a के मतलब रह गया था, a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर तो कट गया लेकिन a की पावर 3 थी, तो एक a यहाँ पे रह गया तो वो a यहाँ पे लिखा। बाकी ये 2a प्लस 1 इसकी पावर भी 2 थी, तो ये a के साथ तो कट गई थी, तो एक रह गई थी, तो ये 2a प्लस 1 वो ये वाला। और ये जो 2a प्लस 1 था ये भी हमारे पास रह गया था, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया।
और नीचे क्या रह गया था, ये 2a² और यहाँ पे क्या रह गया था 3। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 3 2 6 हो जाएंगे। अब ये देखें, ये a² है और ये a है, तो ये भी आपस में कट रहे हैं, तो नीचे हमारे पास एक a रह जाएगा, 6a रह जाएगा, और ये 2a+1 होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे ये a+b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जिसको हम लोग ओपन करके लिखते हैं। तो ये दोनों में 2a+1 था, 2a+1, ये a तो a के साथ कट गया ना, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में a खत्म हो गया था, तो ये 2a+1 होल स्क्वायर का फार्मूला बनना था। तो ये हमने a+b होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन किया, तो ये a² + b² + 2ab और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 2 6 और ये a रह गया था क्योंकि a के ऊपर वाले a के साथ कट गया है, तो 6a रह गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो 2 2 4 4a² + 2 2 4 और a के साथ और 1 मल्टीप्लाई हो रहा था 7, तो 4a और ये 1 का स्क्वायर 1, तो इसके सिंप्लीफाई फॉर्म डिवाइडेड बाय 6a, तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बननी थी, तो इसको हम लोगों ने मिड टर्म रे के साथ किया है। तो ये 9 हमें चाहिए था, तो 9 ऐसा कोई नंबर था, ऐसा कोई नंबर हमने देखना था जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 9 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से 8 आना चाहिए था। तो 9 के ऐसे कौन से फैक्टर है, तो 9 और 1 ही है, तो 9 1 = 9 और 9 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 8 होता है। तो इसलिए हमने x² और -9 तो एज इट इज लिखते हैं, तो 8x मिड टर्म में थी, तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखा है, तो -9x + x, तो -9x + x -8x ही होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -9x² ही आ रहा है। इस तरह ये नीचे जो है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में थी, तो इसको भी हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक के साथ लिखा है x² और ये +72 एज इट इज। तो 72 को हमने x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब यहाँ पे 72 के हमने फैक्टर देखने थे कि 72 के ऐसे कौन से मल्टीपल हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 72 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से 17 आना चाहिए। तो 12 6 72 होता है, और 12 में 6 ऐड करेंगे तो वहाँ भी 17 भी आ रहा है, क्योंकि हमें -17x चाहिए था, तो इसलिए हमने दोनों के साथ माइनस साइन लगाया। x² -12x -6x + 72 मल्टीप्लाई बाय ये x² -25 है, तो ये यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसके 20 के बनाने के लिए 25 हमें पता है कि 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 का स्क्वायर लिखा है। तो x² माइनस ये भी माइनस में था, तो ये x² -1 स्क्वायर लिखा है मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, तो डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी वो न्यूमरेटर में चली गई, आ गई है। आगे इसको हम लोग मजीद सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो 2 टर्म है इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो इनको हम लोग यहाँ से हम लोग x कॉमन लें तो क्या रह जाएगा x -9। अब इन दोनों को हमने देखना है, तो यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं और x -9 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो ये x -12 -72 6 का मल्टीपल आता है, यहाँ पे हम लोग 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x रह गया, ये प्लस था तो यहाँ पे क्योंकि हमने -6 कॉमन लिया हुआ है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 12 6 72 होता है मल्टीप्लाई बाय ये a² -b² का फार्मूला है, जो किसके इक्वल होता है a + b × a - b। ये भी a² -b² का फार्मूला है, इसको भी हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं x + 1 और x -1 और मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, तो इसको भी हम लोग मिड टर्म रे के साथ कर लेते हैं। तो x² और ये यहाँ पे कांस्टेंट में हमारे पास 8 है, मिड टर्म में 9x है। अब यहाँ पे कांस्टेंट और जो x² का कोफिशिएंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 यहाँ पे कांस्टेंट में 8 है और x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 के हमने ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 8 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से 9 आए, तो 8 1 8 होता है, तो 8 और 1 को हम लोग ऐड करें तो 9 भी आ रहा है, क्योंकि हमें -9 चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -8x और -x, और यहाँ पे क्या था +8 था, तो ये +8 इसी तरह डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें 5 चाहिए, तो 5 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 5 है, और 2 फैक्टर 5 और 1 होते हैं, तो 5 और 1 में से माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 भी आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं x² +4x चाहिए, तो इट्स मीन +5x -x और -5 इसी तरह। 5x में से x माइनस करेंगे तो 4x, और 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² ही आ रहा है। ये वाले फैक्टर x -9 दोनों में, तो यहाँ पे हम लोग x -9 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे एक फैक्टर क्या बना x -9, ये सेम प्रोसीजर हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, वो डिटेल वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो ये यहाँ पे इन दोनों में x -12 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह गया x
-6, ये हमारे पास सेकेंड फैक्टर बन गया, मल्टीप्लाई बाय, अब ये दोनों ये एज इट इज आ जाएंगे, x+5 इंटू x-5 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x-1 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x-8 कॉमन ले, x-8 रह जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 1 कॉमन ले अगर तो x-8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है इन दोनों में तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x+5 -1 कॉमन ले, इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा तो -1 ले लेते हैं, -1 कॉमन लेने से ये वाला भी x+5 हो जाएगा। ये दोनों हमेशा, ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए जब हम लोग यहाँ से कॉमन ले रहे होते हैं। तो इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से x+1 और x+1 कट रहे और बाकी कोई भी टर्म इन दोनों में नहीं कट रही, तो बाकी हम लोग देखते हैं कि उसके साथ कौन सी टर्म्स कट रही हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x-9 डिवाइडेड बाई x-12 x-6 मल्टीप्लाई बाय ये x+5 और x-5 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे x-1 रह गया था, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे x-8, ये भी x-8, तो एक फैक्टर यहाँ पे क्या बना x-8 और दूसरा यहाँ पे इन दोनों को मिला के यहाँ से x कॉमन लिया था और यहाँ पे -1, तो ये x-1 सेकेंड फैक्टर, इस तरह यहाँ पे भी x+5 दोनों में, तो ये हम लोग एक दफा लिखेंगे और ये जो x-1 फिर बाकी दूसरा फैक्टर रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो टर्म्स कट रहे वाले हम लोग उनको काट लेते हैं, x-1 से कट गया, x+5 से कट गया, अब यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर रहेंगे, बाकी जो टर्म्स कट रहे थे वो हमने काट लिए। अब ये यहाँ पे ये तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब डिनोमिनेटर में भी ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इस तरह की भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की हुई है। तो यहाँ पे देखें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें तो कौन से दो पेयर को यूज करते हुए ऊपर नीचे हमारे पास सेम टर्म आ रही है मल्टीप्लाई करने से। नंबर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 9 45 होता है, तो अगर हम लोग ये दो फैक्टर यूज करते हैं तो नीचे किसी दो फैक्टर को यूज करने से 45 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये 12 6 है और ये 6 1 है, तो 45 नहीं आ रहा। तो अगर हम लोग 9 और 8 को यूज करें तो 8 9 से 72 और 12 6 क्या होता है 72, तो इट्स मीन हम लोग यहाँ पे इन पेयर्स बना लेते हैं, तो x-9 को x-8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x-12 को x-6 से। तो इस तरह जो तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सेम फैक्टर आ जाएंगे, तो हम लोग उनको ऊपर नीचे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, अब 9 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -9x माइनस माइनस प्लस 8 9 72, और ये जो फैक्टर है x-5 ये एज इट इज लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनका क्या आंसर आता है। x से मल्टीप्लाई होके x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x और अब 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -12x माइनस माइनस प्लस 12 6 72, और ये x-1 एज इट इज। अब यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास x² माइनस 17x प्लस 72, और नीचे भी यहाँ पे यही आ रहा है x² माइनस 17x प्लस 72, -6 में 12x करेंगे, 12x -6 माइनस 12x माइनस 17x और 72 एज इट इज, और ये दोनों फैक्टर एज इट इज आए हैं x-5 और x-1। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या आंसर बचा है x-5 डिवाइडेड बाई x-1, तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, तो माइनस यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है आ रहा, तो ये फर्स्ट जो हमारे पास था फ्रैक्शन की फॉर्म में ये एज इट इज आ जाएगा और ये माइनस एज इट इज। अब ये x+y यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी हमने एज इट इज लिखा, तो ये 4x² माइनस 9y² है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, और ये 4 और 9 भी हमें पता है कि ये 3 और 2 के स्क्वायर होता है, इसको 4x को x² को हमने क्या लिखा है 2x होल स्क्वायर माइनस, और ये 9y² है तो इसको भी 3y होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। अब ये एज इट इज माइनस x, ये भी x+y और डिवाइडेड बाय ये a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है जो कि इसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, तो इसके मुताबिक हमने लिखा है, तो यहाँ पे a में 2x था और b में 3y था, तो 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में इसको ओपन किया है। अब यहाँ पे क्योंकि ये माइनस हो रहा था तो माइनस में आपको पता है कि फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म थी वो ये थी 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y और इंटू 2x माइनस 3y,
तो यहाँ पे 2x माइनस 3y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो जो कॉमन होता है वो हमें आपको पता है कि हम लोग एलसीएम में उसको एक दफा लिखते हैं, दोनों रिपीट हो रहे थे तो इसको एक दफा लिखा है, तो ये 2x प्लस 3y इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2x माइनस 3y, तो ये 2x माइनस 3y हमने यहाँ पे लिया हुआ था, तो दूसरा क्या नंबर था तो जो इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 3y 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वापस 2x प्लस 3y रह जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म्स हमारे पास एलसीएम में हैं, जो सेकंड जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसके दोनों टर्म्स हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सॉरी एलसीएम में हैं, तो इसलिए ये दोनों टर्म्स जिससे होता है ना कि हम लोग फर्ज किया किसी भी नंबर का 5 एलसीएम आ जाता है, तो यहाँ पे भी 5 है तो हम लोग 5 1 5 करते हैं तो 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसको यहाँ पे भी वही जैसे एलसीएम का वही तरीका है कि यहाँ पे ये दोनों चीजें हमारे पास एलसीएम में हैं, तो यहाँ पे इनको अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये 1 ही आता है ना, तो 1 को हम लोग जब ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x प्लस वाई ही रह जाए। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में क्या था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ही रह गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2x प्लस 3y ये माइनस इन दोनों के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस एक्स माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, हमने जैसे ऊपर ओपन किया था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में लिखा था, तो ये वापस हम लोग इसको अगर क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टर्म सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व करते हैं, 2x में से x माइनस हो रहा है तो यहाँ पे एक x रह गया प्लस 3y माइनस वाई, जो वेरिएबल जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व करते हैं, तो ये 2x में से x माइनस किया तो x, 3y में से 1y माइनस हुआ तो क्या रह गया 2y, प्लस 3y था तो इसलिए प्लस 2y, और ये 4x के माइनस 3 3 9y स्क्वायर, ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है दोनों, ये वाली साइड भी और ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये प्लस हो रहे हैं तो प्लस में भी हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर पे जो टर्म थी वो हमने एलसीएम में ले ली x इंटू एक्स माइनस वाई, और नेक्स्ट क्या थी y इंटू एक्स प्लस वाई। आपको पता है कि एलसीएम में जो भी टर्म्स होती हैं डिफरेंट होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो ये इस बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये जो फर्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन था इसके डिनोमिनेटर क्या था x इंटू एक्स माइनस वाई, तो x इंटू एक्स माइनस वाई यहाँ पे भी है, तो जो दूसरी टर्म है वो इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। दूसरी क्या टर्म थी y इंटू एक्स प्लस वाई, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वापस यही हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा साइन था प्लस, अब ये इसका डिनोमिनेटर y इंटू एक्स प्लस वाई है तो y इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ पे ये दोनों एक जैसी हैं, तो जो सेकेंड जो हमारे पास जो सेकेंड एलसीएम की फॉर्म में हमने लिया था वो क्या था x इंटू एक्स माइनस वाई, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर 1 था तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x इंटू एक्स माइनस वाई रह जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, और एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई ये एक्स है और ये वाई, तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो गए तो एक्स वाई, ये एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे जो टर्म्स कट रही है उनको काट लेते हैं, ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई के साथ कट गया तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या रह गया, जो तो न्यूमरेटर में क्या रह गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये एक्स वाई, और ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला है जो किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 कॉमन आ रहा था तो 5 को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाए x प्लस 1, ये भी टर्म एज इट इज, प्लस यहाँ पे 6 और 2 है तो 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या रह गया 3 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये एज इट इज। अब यहाँ पे ये 2 और 2 तो कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अगर हम लोग इसका डिनोमिनेटर देखें यहाँ पे भी प्लस हो रहा है तो हम लोग ऑब्वियसली एलसीएम ही लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या रिक्वायर होता है कि जो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इस जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में बी टर्म प्लस हो रही थी, लेकिन वहां पे जैसे यहाँ पे 2x माइनस 1 है तो यहाँ पे 2x प्लस 1 था, मतलब टर्म्स, तो वहां पे हमने क्या यहाँ पे वहां पे फार्मूला बन रहा था इसके माइनस बी स्क्वायर का, तो हमने डायरेक्टली उसका एलसीएम ले लिया था। लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो ऑपोजिट है, मतलब यहाँ पे 2x माइनस 1 है तो प्लस के साथ है 2x, तो यहाँ पे माइनस के साथ है 2x, और ये 1 यहाँ पे माइनस के साथ है और यहाँ पे प्लस के साथ है।
तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक किसी टर्म को हम लोग सेम बना रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग इसको ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये वाला तो प्लस और ये 3 माइनस एक्स भी इसी तरह। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करें, तो यहाँ से अगर इसको माइनस इसमें से कॉमन लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x और ये -1 हो जाएगा। तो ये इस माइनस की वजह से ये जो प्लस वाला साइन है ये माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये मैं डायरेक्टली ये वाला स्टेप कर रही हूँ, ये मैंने समझा दिया आपको, ये माइनस में होंगे। अब यहाँ पे हम लोग अब एलसीएम लेंगे, तो 3 इंटू ये 2x - 1 है इसके डिनोमिनेटर में और यहाँ पे 2x - 1 है। 2x - 1 2x - 1 रिपीट हो रहा है तो हम लोग उसको एक ही दफा लिखते हैं एलसीएम में। तो ये इसका एलसीएम क्या आया, 3 इंटू 2x - 1। यही चीज हमारे पास एलसीएम में है। तो जब सेम एलसीएम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाता है माइनस। अब यहाँ पे ये 2x - 1 है, ये भी 2x - 1 है, तो ये यहाँ पे ये दो टर्म तो सेम है, लेकिन साथ इसके क्या एलसीएम में एक और क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। तो 3 को उपवर्ड नंबर के साथ, उपवर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके देंगे। तो न्यूमरेटर में क्या था, 3 माइनस एक्स, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5x + 5। अब यहाँ पे -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3 3 9 हो जाएगा, -9 और ये माइनस माइनस प्लस, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x डिवाइडेड बाय ये वाला 3 इंटू 2x + 1 एज इट इज, सॉरी 2x - 1। अभी जो x वाली टर्म्स है उनको हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x में 3x ऐड करेंगे तो 8x + 5 - 9 -4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x - 1। अब यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को हम लोग कॉमन लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x - 1। ये भी 2x - 1 है, ये भी 2x - 1, ये दोनों टर्म कट की तो हमारे पास इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म क्या आई है, 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में यहाँ पे भी हमने देखना है कि जहाँ पे फर्ज किया कहीं पे कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले उसका कॉमन ले लें। तो ये यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में थी तो ये यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये एज इट इज आ जाएगी -5 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा था तो हमने 3 कॉमन लिया तो 3 इंटू 2a + 3 माइनस ये वाले न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज और डिवाइडेड बाई 3 और ये 4a² - 9 था तो 4a² को हमने 2a² और 9 को 3 का स्क्वायर करके लिखा क्योंकि में माइनस का साइन था तो इस वजह से हमने इसको ये a² - b² का फार्मूला बन रहा था तो ये सारी टर्म एज इट इज और ये यहाँ पे ये a² - b² का जो फार्मूला बन रहा था इसको ओपन किया तो ये 3 इंटू ये वाला 3 एज इट इज तो ये a + b इंटू a - b तो a में 2a था और b में क्या था 3 तो 2a + 3 इंटू 2a - 3। अब यहाँ पे ये 3 फ्रैक्शन की फॉर्म में है जो भी हमारे पास यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है ये तीनों फ्रैक्शन की फॉर्म में और दरम्यान में कौन सा साइन है माइनस का। तो जब भी प्लस माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखें 2a - 3 है, ये 3 इंटू 2a + 3 है तो ये सारी चीजें यहाँ पे रिपीट हो, यहाँ पे भी 2a - 3 यहाँ पे भी है और 3 इंटू 2a + 3 यहाँ पे भी है। दिस मीन्स का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 इंटू 2a + 3 इंटू 2a - 3। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया है। अब ये 2a - 3 यहाँ पे है तो 2a - 3 को छोड़ के बाकी जो एलसीएम में हमारे पास जो टर्म थी ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। न्यूमरेटर में 2a था तो इसके साथ 3 और साथ 2a + 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जो डिनोमिनेटर में होता है वो वाले टर्म छोड़ के तो बाकी जो टर्म्स होती हैं वो उसके साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 5। अब यहाँ पे 3 इंटू 2a + 3 है, ये वाली टर्म है तो ये वाली जो नेक्स्ट एक रह गई है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस। अब यहाँ पे ये सारी टर्म यहाँ पे है तो जब सेम एलसीएम होता है तो हम लोग जस्ट न्यूमरेटर लिखते हैं तो ये न्यूमरेटर इसी तरह आ जाएगा 3a + 2। अब यहाँ पे जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है हम लोग उनको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो 3 2 = 6 तो 6a और ये 2a + 3 माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 2 = 10 a माइनस माइनस प्लस 5 3 = 15 माइनस 4 3 = 12 अब यहाँ पे ये 6a भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 12a²। 6a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18a माइनस 10a
प्लस 15 माइनस 12a माइनस 8 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9। अब ये ए स्क्वायर वाली टर्म और कोई नहीं है तो इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे ए स्क्वायर वाली टर्म को। बाकी जो टर्म सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 12a स्क्वायर प्लस और फिर ये भी ए वाली टर्म है। ये ए वाली टर्म्स को आपस में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 प्लस 8 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 12 कितना होता है माइनस 4a। ये प्लस 15 है और ये माइनस 8 है तो ये क्या बचा प्लस 7। प्लस 15 में से माइनस 8 करेंगे तो प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इस फॉर्म में था तो यहाँ पे ये नीचे है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म लेकिन अरेंज नहीं हुआ हुआ। पहले हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले एक्स के वाली टर्म होती है फिर एक्स वाली होती है फिर कांस्टेंट वाली होती है तो इसको हम लोग इस तरह अरेंज करके लिखा है माइनस ये 2 डिवाइडेड बाई ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। इसको भी हमने अरेंज करके लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो मोस्टली यही होता है कि हम लोग प्रेफर यही कर रहे होते हैं कि उसको पॉजिटिव करें। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा ये साइन अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 18x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 हो जाएगा और ये माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म एज इट इज। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है तो यहाँ पे हम लोग इसको मिड टर्म ब्रेक के साथ अगर करें तो 18 5 क्या होता है तो 18 5 90 होता है। तो 90 के हमने ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 90 आए तो प्लस माइनस करने से दो नंबर कोई ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 90 आए लेकिन प्लस माइनस करने से 1x आना चाहिए। तो 10 9 90 होता है तो ये वाला 18x स्क्वायर इसी तरह और ये माइनस 5 भी इसी तरह। मिड टर्म को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं तो मिड टर्म की जगह हम लोग क्या लिखेंगे हमें माइनस x चाहिए तो माइनस 10x प्लस 9x। तो माइनस 10x प्लस 9x करें तो माइनस 1x ही आ रहा है और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 90 ही आ रहा है और x स्क्वायर की फॉर्म में ही आ रहा है। और ये माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये 2x स्क्वायर यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक के साथ इसको करें तो ये 2x स्क्वायर और ये 2 एज इट इज। तो कांस्टेंट और x के कोफिशिएंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 तो 4 के हमने ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 4 आए लेकिन प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए तो वो 4x और 1x है। 4x प्लस x करें तो वापस 5x आया और ये प्लस 2 इसी तरह। यहाँ पे हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया 9x माइनस 5 और यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो 9x प्लस 1 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया 9x माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे ये दो टर्म्स लेंगे इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे प्लस 2 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 9x माइनस 5 ये भी 9x माइनस 5 दोनों में सेम था तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया 2x प्लस 1 और ये माइनस साइन एज इट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये 2x प्लस 2 दोनों में था ये यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया 2x प्लस 1। अब यहाँ पे ये फैक्टर बनाने के बाद यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास ये 9x माइनस 5 और 2x प्लस 1 तो 2x प्लस 1 यहाँ पे भी था तो जो रिपीट हो रहा है तो उसको एक दफा लिखती हूँ और यहाँ पे x प्लस 2 ये एलसीएम में आ गया। तो एलसीएम लेने के बाद जो है तो यहाँ पे देखिए 9x माइनस 5 2x प्लस 1 ये दोनों यहाँ पे थी तो नेक्स्ट क्या टर्म रह गई थी x प्लस 2 तो वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस। अब यहाँ पे प्लस कैसे हुआ ये क्योंकि माइनस के साथ था तो माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ भी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 इंटू यहाँ पे ये दोनों टर्म इसके साथ थी x प्लस 2 और 2x प्लस 1 तो 9x माइनस 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ये 5 के साथ 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 10 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 18x माइनस 10। अब ये माइनस के साथ ये वाले टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 10 माइनस 10 के साथ कट रहा तो 5x और 18x कितना होता है 13x। अब यहाँ पे ये प्लस 10 माइनस 10 के साथ कट गया तो 5x और 18x कितना होता है 13x। और यहाँ पे ये माइनस क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस 5
5 माइनस 9 हो गया और ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 4.6 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखें ये यहाँ पे भी माइनस का साइन है और ये पी स्क्वायर है, तो माइनस साइन की वजह से हम लोग यहाँ मोस्टली यही करते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होता है, तो उसके मुताबिक हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे यहाँ पे भी 1 माइनस क्यू स्क्वायर था, तो उसको भी हमने ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। डिनोमिनेटर वाली टर्म थी, इसमें पी कॉमन आ रहा था, तो पी को कॉमन लिया तो क्या रह गया 1 प्लस पी मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे ये 1 प्लस और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, तो 1 माइनस पी, यहाँ पे एलसीएम में क्या आया 1 माइनस पी, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पी को, तो 1 माइनस पी प्लस यहाँ पे पी रह गया था, क्योंकि एलसीएम यहाँ पे 1 माइनस पी हमने लिया हुआ था, तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस पी और ये प्लस पी कट रहे हैं, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो इसको हम लोग ओपन करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस पी इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस क्यू। इसी तरह अब नेक्स्ट भी ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो ये ए में 1 और बी में क्या है क्यू, तो 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी। अब यहाँ पे जो भी टर्म्स कट रही हैं पहले हम लोग उनको कट कर लेते हैं। ये 1 माइनस पी है और ये भी 1 माइनस पी न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में आपस में कट गई। ये 1 प्लस क्यू, ये 1 प्लस क्यू के साथ कट गया और नेक्स्ट ये 1 प्लस पी के साथ कट गया, तो क्या रह गया यहाँ पे उस पूरे न्यूमरेटर में से 1 माइनस क्यू और 1 रह गया, तो 1 माइनस क्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रह गया पी रह गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 4.6 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।